नमस्कार दोस्तों, ए वॉइस फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर रोज की तरह आज हम फिर हाजिर हैं उसी समय पर, उसी जगह, जंतर मंतर पर, जो आप बराबर निरंतर हमें देखते रहते हैं। ईपीएस 95 ईपीएस 95 आज एक अहम विषय हो चुका है, अहम मुद्दा हो गया है। जब से हम चैनल पे आने लगे, बहन प्रिया जी आती हैं और लोग आते हैं, जागरूकता काफी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। हम आपको बताएं, आज विषय है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा, ये प्राण प्रतिष्ठा जो है आपकी 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे हैं भगवान श्री राम के। उस प्राण प्रतिष्ठा में वृद्धजन, बुजुर्ग, श्रद्धालु, आस्था विश्वास रखने वाले सभी आ रहे हैं। एक प्राण प्रतिष्ठा ईपीएस 95 पर आ गई है। गौर करें आप, उधर प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम जी की अयोध्या में 22 जनवरी को हो रही है। यहाँ भी ईपीएस वालों की भी प्राण और प्रतिष्ठा दोनों की बात आ गई। आप बताइए, एक न्यूनतम वेतन में, एक न्यूनतम पेंशन में एक सामान्य परिवार का इस युग में महंगाई के कैसे खर्चा चल सकता है? आप ये सोचिए, औषधि खर्च कितना आ गया है, दवाइयों कितना आ गया है, पेंशन की आवश्यकता है क्यों? इसलिए हर घर में, परिवार में एक बुजुर्ग होता है। जिस तरह से हमारे भारत देश की संसद चलती है, उसी तरह से घर भी एक संसद होता है। उसमें घर का एक मुखिया होता है जो प्रधानमंत्री का रोल अदा करता है, एक गृह मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, हर तरह का वही रोल होता है एक परिवार में, जो वही एक संसद में होता है। आज पेंशन की आवश्यकता बुजुर्गों की क्यों है? यह संवैधानिक बात है। 1995 से यह स्कीम जो है लागू की गई थी। तो दोस्तों, जो लोग अपना अंश कुछ जमा करते हैं 10%, तो आपको रिटायर होने के बाद जो है पैसे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलता है तो कितना बड़ा दुख होता है। अपना खुद का अपमान होता है, समाज में गौरव खत्म होने लगता है। एक बात मैं आपको बता चलूं, हर रोज मैं बताता रहता हूं, प्रिया जी के साथ में भी बताता हूं। कभी प्रिया जी आते हैं, कभी हम आते हैं। तो आप सोचिए, जब हमने आपको बताया कि 12 जनवरी से बीकाजी कॉम्प्लेक्स दिल्ली में प्रदर्शन होगा, और यह प्रदर्शन जहां पर पेंशन संबंधी ईपीएफओ का कार्यालय है, कुल भारत में 200 जगह कार्यालय है। तो कल जो आने वाले समय में 12 तारीख को ये पेंशन की डिमांड करने वाले ईपीएस के जो है मांग करने वाले की जो बढ़ोतरी किया जाए, कम से कम 7,500 किया जाए, प्लस डीए किया जाए, चिकित्सा सुविधा दिया जाए, इसकी डिमांड करने के लिए जो है लोग क्रमिक अनशन के तौर पे 12 तारीख से भारत में 200 जगह होगा। ये बात की जानकारी हम दिए थे कल। बहन प्रिया और भाई अजय और हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग, जो हम लोग आप लोगों को बराबर विस्तार पूर्वक सारी बातें त्वरित देते रहते हैं। कल अशोक रावत जी से मुलाकात हुई। जब प्रिया जी ने उनसे पूछा कि आपका मकसद तो कहीं चुनाव लड़ना तो नहीं है, इतनी लंबित लड़ाई संतोष के साथ आप लड़ रहे हैं, बी पॉजिटिव होकर के लड़ रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है? उन्होंने तो श्री अशोक रावत जी ने बड़ी शालीनता के साथ जो है जवाब दिया कि मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि सरकार को गिराना, मेरा मकसद ये है कि हमें अपनी बात को मनवाना। आपको ये मालूम है कि ये लड़ाई धैर्य के साथ, शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ लड़ी जा रही है। अब तक 20 बार श्रम मंत्रालय में अशोक रावत जी बैठक कर चुके हैं, 2 बार माननीय प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, और अब आ गए हैं वो दिल्ली में, लेकिन सबसे नहीं मिल रहे हैं। वो खास करके जो सांसद लोग हैं, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस को, या किसी भी दल के हैं, उनका कहना है कि आप हमारा काम करिए, सरकार कोई भी हो, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी। जब लोग ये कहते हैं कि आप किसी पार्टी की जो है दुशाला ओढ़ रखे हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते हैं? धैर्य की एक सीमा होती है, धैर्य की एक सीमा होती है। धैर्य रख करके 25 साल 30 साल तक काम किया जाता है, उसके बाद एक उम्मीद लिया जाता है कि रिटायर होने के बाद हमें जो है पेंशन मिलेगी। लेकिन आपको ये सब जानकारी है कि निर्धनता आदमी की भावनाओं की हत्या कर देती है, निर्धनता आदमी की भावनाओं की हत्या कर देती है।
परिवार में बुजुर्ग ही सब कुछ होता है, और उस परिवार को संचालित करने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। जब आय के संसाधन कमजोर हो जाए, पेंशन पर ही जीवन निर्भर होना शुरू हो जाए, तो ऐसे में जीवन बड़ा दुखदायी होता है। अगर न्यूनतम पेंशन है 1000, 1500, 2000, बताइए क्या होने वाला है। आप सोचिए, कल्पना करिए क्या हो सकता है। आज दवाइयों का खर्चा इतना ज्यादा है, हेल्थ पर इतना खर्चा है। ये भी आपको मालूम है कि 50 साल के उम्र में बीमारियां भी पीछा करने लगती हैं। कई लोग डायबिटिक हो जाते हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बॉडी पेन होने लगता है। इस तरह से बीमारियां भी पीछा करती है, लोग परेशान हो जाते हैं। ये मानवता भी खाती है, इंसानियत भी खाती है। हम वृद्ध जनों का, माता पिता, गुरुओं का, जो देश के प्रति अपने आप को समर्पित होकर के देश के लिए कुछ किए हैं, उनके लिए सरकार को भी चाहिए कि कुछ उनकी मदद होना चाहिए। ईपीएस 95 का मतलब एक संवैधानिक मामला है। क्या हम आप अपने बुजुर्गों को सेवा सम्मान नहीं करते हैं। तो इसी तरह से है कि अगर उनके जो डिमांड है लगातार 8 साल से, ना उन्होंने जंतर मंतर पे कोई तोड़फोड़ किया, ना उन्होंने रामलीला मैदान में कोई तोड़फोड़ किया, ना और कहीं ऐसा कि जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाया हो। बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ श्रम मंत्रालय में बार बार बैठक करना, मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना और मंत्रियों से मिलना, भाई याचना इसको कहा जाए, भीख तो नहीं कहा जाए। करबद्ध निवेदन या सभ्यता का परिचय देते हुए अपनी बात को रखना। आपने देखा है कि 8 साल में कितनी बार ठंडी आई, गर्मी आई, बरसात आई, हर मौसम में आप डटे रहे, साहस के पौवारे हैं। हर मौसम में डटे रहे आप, साहस के पौवारे हैं। और सबसे आप जीत चुके हैं, पर मोदी जी से हारे हैं। सबसे आप जीत चुके हैं। राउत सर जी, आप जो है मोदी सरकार से मैं मान के चलता हूँ कि हारे हुए हैं। और कितना धरना हुआ, कितना प्रदर्शन हुआ, कितना सारा, लेकिन जो जानकारी दी गई है, आपका 30 तारीख में रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर जो है पेंशन की मांग करने वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, फिर बड़े पैमाने पर करेंगे। इसके पहले आप 12 जनवरी को एकत्रित कर रहे हैं। अब 2 प्राण प्रतिष्ठा की बात है। इधर रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इधर हमारे ईपीएस वालों के प्राण की भी और प्रतिष्ठा की, दोनों की बात आ गई है। अब इतनी ठंडी दिल्ली में इस तरह ऐसी पड़ रही है कि वृद्ध जनों का तो ब्लड क्लॉट हो जाए, हाइपरटेंशन में आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए। मतलब जब ब्लड जम जाता है बॉडी में, ब्रेन में, तो ब्रेन हेमरेज वगैरह होने की भी बात होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप सोच लीजिए कितनी बड़ी जिंदगी की ईपीएस जरूरत है। ईपीएस 95 इतनी बड़ी ठंड में इतने बड़े पैमाने पर लाभबंद होना, अपने हक अधिकार की लड़ाई करना, देश के लिए आज सरकार के सामने भी इस मामले में सोचा जाए कि ये ईपीएस लागू क्यों नहीं कर रही। कारण देश की आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर ही मानी जाए। देश के ऊपर 2,05,000 करोड़ रुपए कर्जा है। भारत में 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जा रहा है। फिर उसके बाद सम्मान निधि किसानों को दिया जा रहा है। फिर उसके बाद गांव में निर्माण के लिए शौचालय, कॉलोनी, आवास, सड़क निर्माण, सरकार बहुत सारे काम कर रही। अब एक बजट है जो सरकार के आय के संसाधन होते हैं, जिन पैसों को सरकार इकट्ठा करती है, फिर वो आपके जो है जनहित कल्याणकारी योजनाएं ला करके आप पर ही खर्चा करती है ना। इस पर सरकार काफी दिनों से विचार विमर्श कर रही है, आय का कोई संसाधन बना करके। ईपीएस जनों को 75 लाख कम होते हैं क्या? 75 लाख जो पेंशन की मांग करने वाले हैं, अगर ये धरने प्रदर्शन पे आ जाएंगे तो देश की, अगर आंदोलन ऐसा करते हैं तो देश की गति में रुकावट आएगी ना। तो इसलिए लोग बड़े सभ्य हैं, सुशील हैं, संस्कारवान हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं। अशोक राव जी, बीरेन्द्र सर और विलास भाई, ये ऐसे लोग हैं कि ये अपना धैर्य नहीं खोते, बड़े शालीनता सब तक पिछली बार धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
तो सरकार ने नेट डिटेन करके नजदीक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, चलिए आपका काम 31 दिसंबर तक हो जाएगा। लेकिन जो है आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख, इन बेचारों को शब्द अगर गलत लगे तो माफ करना, बेचारे क्या ये हिम्मत तो हौसले वाले हैं लोग, जो ठंडी में, गर्मी में, बरसात में सभ्यता शालीनता के साथ ना खुद को इंसल्ट होना पड़े, क्योंकि देखो वयोवृद्ध है, उम्र के लोग हैं, अच्छे ढंग से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये देखने की बात है यूं ठंडी कितनी पड़ रही है, कितने लोग एकत्रित हो रहे हैं। बहुत से लोगों का कमेंट में आ रहा है, जो प्रिय जी आपको पढ़ करके सुनाएंगे कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, कैसे आऊं, आए गए कितनी बार आए, 8 साल से 10 साल से हम लोग जो है इसके प्रयास में है, 8 साल से कर रहे हैं, सरकार सुनती नहीं है। तो लोगों के है 2024 में चुनाव नजदीक है और आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है कि सरकार के अंदर कुछ दया के भाव आए और प्रबलता से इस कार्य का निष्पादन करे। इसी उम्मीद से पूरे भारत से लोग एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित होने का मतलब एक दिन ही पूरे भारत के लोग नहीं होंगे। पहले दिन 30 जनवरी को उत्तराखंड से लोग आएंगे। ये जितनी आपको अपडेट दी जाती है इसमें से कुछ कहीं गलत नहीं होता है, आप कमेंट से पूछ लीजिए। कल हमारी टीम के लोग दिल्ली में अशोक राव जी आए थे, मिले कि आंदोलन कैसे चलेगी, लड़ाई, दूसरे चैनल पे उनका डायरेक्ट का इंटरव्यू प्रिया जी ने लेकर के आपको दिखाया है ना। हम उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप भी आशान्वित होंगे, हम गर्वान्वित हैं कि एकता अखंडता जो आप बना करके सद्भाव विचार भाईचारे के भावना से इस कार्यक्रम को आप सफल कर रहे हैं। इससे जो है EPS 95 प्रभावी होकर के जो है लागू होगा। एक दिन 75 लाख जो कर्मी डिमांड कर रहे हैं, ये हमारा ख्याल है आचार संहिता लागू होने से पहले ये जो है आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। इसलिए बातें काफी लंबित हुई, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप हमारी त्रुटियों को ध्यान न दे करके भावनाओं का अवलोकन करें। जय हिंद, जय भारत।